Hello students, welcome all of you. In last lecture we have studied the Ohm's law, the resistance of conductor, how to find out the unknown resistance of that conductor experimentally. Today we are going to start the new topic, that is factor affecting the resistance of conductor, और किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड होता है. बिफोर दैट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है. नाउ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोई कंडक्टर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से उसको कितना अपोज करते हैं. अगर अपोजिशन ज्यादा होगा उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोजिशन कम है तो वहां पे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हिच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स. Now, there are four factors on which the resistance of conductor depends. First is the length of that conductor. Second, cross-sectional area. Third, type of nature of that material. And fourth is the temperature of that conductor. Now, let's consider the first factor, that is length of conductor. Length of conductor, small l. Now let's consider, यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे ब्रिज है और रोड है, और उस रोड पे क्या किए, नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रैकल खड़े किए. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्स्ट्रैकल खड़े किए एंड आपके आंखों पे एक पट्टी बांधी है. बिकॉज व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू दैट कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन देख तो नहीं सकता है कि कंडक्टर में से जाना है. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उस कंडक्टर में तब वो इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है, उस एटम पे कोलाइड होने वाला है. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. लेट कंसीडर हियर यू आर इलेक्ट्रॉन. आपके आंखों पे एक पट्टी बांधी है और आपको यहाँ पे बता गया है, आपको बोल दिया है कि आपको इस रोड को पार करना है और इस ब्रिज को पार करना है. अब जब यहां से आप जाओगे तो क्या होगा, आप पहले आप ऑब्स्टैकल पे स्ट्राइक होगे, कोलाइड होगे, आप वहां से फिर यहां से निकल जाओगे. जितना आपका कोलिजन ज्यादा होगा उतना उस रेजिस्टेंस का और उस रोड का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. नाउ सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू कंडक्टर इट कोलाइड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट कंडक्टर. नाउ फर्स्ट इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर हमने कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज की, अगर ये वाला रोड बहुत ज्यादा लंबा होगा तो आपका कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा वहां पे. मतलब क्या हुआ, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है. इन सिमिलर वे if the length of we increase the length of conductor, then there is increase in resistance of that conductor. Therefore हम बोल सकते हैं कि resistance of conductor is directly proportional to the length of that conductor. जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा. Now the second factor on which the resistance of conductor depends, which is cross sectional area. Cross sectional area, capital A. Now let's consider similar example. हमने यहाँ पे वही एग्जांपल कंसिडर किया. आपके आंखों पे पट्टी बांधी है और आपको बोल दिया है कि आपको ये वाला ब्रिज क्रॉस करना है, पार करना है. बट इफ द एरिया ऑफ दिस ब्रिज इज लार्ज, जो ब्रिज है वो वाला ब्रिज ज्यादा चौड़ा है, तो क्या होगा, आपको जाने के लिए रास्ता ज्यादा मिलेगा, आपका कोलिजन क्या होगा, वहां पे कम होगा. अगर ये वाला रोड नैरो है, बहुत नैरो है, तो क्या होगा, वो आपके ज्यादा कोलिजन होगी. इन सिमिलर वे इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम जो कंडक्टर कंसिडर करने वाले, अगर वो कंडक्टर बहुत बड़ा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा रास्ते मिलेंगे, कम कोलिजन होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. Therefore, as we increase the cross sectional area of conductor, its resistance goes on decrease. Therefore, we can say that the resistance of conductor is inversely proportional to the cross sectional area. If we increase the cross sectional area, resistance decreases. If we decrease the cross sectional area, its resistance increases. Second factor. Now, the third factor is that the nature of material.
Third, nature of material. Therefore, हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कंसिडर फेरस और आयरन रॉड एंड कॉपर रॉड, सेम लंबाई का, सेम चौड़ाई का हमने रॉड कंसिडर किया, 1 मीटर लंबाई और उसका रेडियस सेम है, आयरन रॉड है और कॉपर रॉड. बट यहाँ पे वो दोनों जो मटेरियल हमने कंसिडर किए उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा. आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा. बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल. हमने कौन सा मटेरियल कंसिडर किया है. हम सिल्वर कंसिडर करते हैं, गोल्ड कंसिडर करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है. कॉपर एल्यूमिनियम कंसिडर करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा. हम फेरस और आयरन कंसिडर करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा. देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज. फॉर एग्जांपल, हम जब मार्केट में जाते हैं तो वहां पे हमें कॉपर का एक वायर मिलता है और एल्यूमिनियम का एक वायर मिलता है. कॉपर का जो वायर होता है उसकी प्राइस ज्यादा रहती है, एल्यूमिनियम के वायर की प्राइस कम रहती है. लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, कॉपर की वायर खरीदते हैं ज्यादा पैसे देके. क्यों? क्योंकि जो कॉपर मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है. Therefore electrons or current can flows easily through that copper wire, whereas when we consider aluminum wire, aluminum का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. लेकिन अगर किसी के पास पैसे ही कम है तो वहां पे वो एल्यूमिनियम को वायर यूज कर सकता है. बट द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम मटेरियल इज ग्रेटर देन द कॉपर मटेरियल. Therefore the resistance of material depends on the type of material. कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उसमें एटम्स कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज हुए. अगर एटम बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने वाला है तो वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होंगे, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. अगर एटम कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है तो वहाँ पे कोलिजन कम होगी इलेक्ट्रॉन के, उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम. एंड द लास्ट फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स इज द टेम्परेचर. फोर्थ फैक्टर, टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. नाउ सिमिलर एग्जाम्पल, लेट कंसिडर सिमिलर एग्जाम्पल. यहाँ पे वो ऑब्स्ट्रैकल है और आपके आंखों पे पट्टी बांध दी, आपको इस ब्रिज को पार करना है. बट नाउ अब नेक्स्ट क्या किया, पहले आपको बता दिया कि इस ब्रिज को आपको पार करना है. पहले वो जो ऑब्स्ट्रैकल थे वो अपनी जगह पे थे. नेक्स्ट लेवल, हमारे गेम की नेक्स्ट लेवल क्या है, अभी ये जो वाले ऑब्स्ट्रैकल है, ये ऑब्स्ट्रैकल ऐसे मूव होने वाले, अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट होने वाले ऐसे. उस केस में क्या होगा, अगर आप इसमें से जा रहे हो तो आपका वहां पे कोलिजन ज्यादा होगा. मतलब उस केस में रेजिस्टेंस क्या है, उस रोड का ज्यादा है. इन सिमिलर वे व्हेन वी कंसिडर अ मटेरियल, हमने कंडक्टर कंसिडर किया है, वहां में जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स है. नाउ जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, नाउ दिस positively charged atoms absorb that thermal energy and they vibrate from their mean position. वो अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट होने वाले अभी. उससे क्या होगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाने वाला है वो अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे कोलिजन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन ज्यादा होगा तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है. Therefore as we increase the temperature of material, its resistance increases. As we decrease the temperature, its resistance also decreases. Now the next topic is resistivity of material. In last topic we have studied that the resistance of material. Resistance and resistivity are two different things. We have studied the first, resistance of material is directly proportional to the length of material. When we increase the length of material, its resistance increases. When we decrease the length of material, its resistance decreases. Similarly, the resistance of material is inversely proportional to the cross-sectional area. When we increase the cross-sectional area, its resistance decreases. When we decrease the cross-sectional area, its resistance increases. Now, combining these two equations, we can write, therefore, or R is directly proportional to L upon A, resistance of material,
is directly proportional to the length of material and resistance of material is inversely proportional to the its cross sectional area. Now here we want to remove this proportionality sign, therefore we can write I is equal to, now when we remove this proportionality sign we have to insert the proportionality constant. Here the proportionality constant is rho times L divided by A, where this rho or proportionality constant rho is nothing but resistivity of that material. Therefore for this resistivity we can write rho is equal to, here the cross sectional area is in denominator, in this side it becomes multiplied to resistance, therefore rho is equal to resistance R multiplied by cross sectional area divided by length, R multiplied by A divided by L. This equation gives the resistivity of that material. Now the SI unit of resistivity is, therefore here the unit of resistance is ohm multiplied by unit of cross sectional area is meter square divided by unit of length is meter. This meter get cancelled with meter, therefore the unit of SI unit of resistivity is ohm meter. Okay, only ohm and remaining meter. Now from this equation, if let's consider this equation, if we put the values, if L is equal to, when we consider 1 unit or 1 meter and cross sectional area is equal to 1 meter square or 1 unit square. If we consider a conductor is in the shape such that its length is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square, then the resistivity is equal to only the resistance R. Therefore from this equation we can define the resistivity as, the resistivity of material is nothing but the resistance of material of unit length and unit cross sectional area. अगर हम कोई मटेरियल कंसिडर करते हैं, अगर हम कॉपर कंसिडर करते हैं, अगर हम कॉपर इस सेंस में लिया कि उसका लेंथ कितना है 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, अगर उतना हमने ब्लॉक कंसिडर किया तो ब्लॉक का जितना रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस मतलब क्या है, उसकी रेजिस्टिविटी। आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है, उस चार्ट में नंबर ऑफ मटेरियल्स एंड उसकी रेजिस्टिविटी दी है, हर एक की रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, अलग रहेगी। वहां पे टॉप पे सिल्वर दिया है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है एंड देन the resistivity goes on increasing step as the material changes its resistivity changes। वहां पे चार्ट दिया है, वो चार्ट देख लेना।